तो फ्रेंड्स, लग रही है ना मेरी क्लाइंट बहुत ही खूबसूरत। वैसे मेरी क्लाइंट तो है ही खूबसूरत, लेकिन इनका हेयर प्रेजेंटेबल उतना नहीं लग रहा था, तो इसलिए मेरे पास आई हेयर कटिंग के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज्योति वर्धन चैनल और मैं हूं ज्योति वर्धन। ये मेरी क्लाइंट हैं और इनका हेयर आप देख रहे हैं, प्रीवियस लुक है ये। और आइए स्टार्ट करते हैं हेयर कटिंग। और इनको थोड़ा सा कटिंग चाहिए था, स्टेप विथ लेयर में चाहिए था, ताकि नीचे से थोड़ा सा बाउंस भी आ जाए, वॉल्यूम क्रिएट हो जाए और कटिंग पता चले। इनके हेयर पे कोई किसी भी तरह का कटिंग पता नहीं चल रहा था, तो हल्का सा ये ट्रांसफॉर्मेशन चाह रही थी इस वजह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हेयर कटिंग करना। ओके, तो सबसे पहले मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन को अलग कर लिया है और जो पीछे वाले जो सारे हेयर्स थे उसको पीछे की तरफ रखते हुए मैंने लगभग 4 सेक्शंस किए हुए हैं। उसको मैंने क्लिप में क्लचर के थ्रू मैंने उसको अलग तो किया नहीं, बट उसको ऐसे ही मैंने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। और सबसे पहले मैंने राइट साइड से स्टार्ट किया है। पीछे वाले ही हिस्से का राइट पोर्शन मैंने लिया, एक पोर्शन, और उसको मैंने ठीक ऊपर ले जाकर मैंने हॉरिजॉन्टल मैंने कट किया है। जैसे ही मैं ऊपर लेकर जाती हूँ अपने 2 फिंगर की मदद से, मैंने उस सेक्शन को अच्छे से उस 2 फिंगर की मदद से मैंने अच्छे से पकड़ लिया, ग्रिप में ले लिया। और जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल मोड में कटिंग के लिए रेडी हुआ वो सेक्शन, उसको बस नीचे की तरफ मैं लेकर आई हूँ, बिना किसी मूवमेंट के। हेयर के पकड़ में किसी तरह का मैं चेंज लेकर नहीं आ रही हूँ। बस जैसे ही मैंने अच्छे से उसको पकड़ा, पोजीशन मैंने लॉक किया और देन नीचे की तरफ मैं आई हूँ और उसको मैंने हॉरिजॉन्टल ही कट कर लिया है। वो कटिंग हॉरिजॉन्टल हुई है, बट आपको दिख रही होगी कि मैं वर्टिकल कट कर रही हूँ। बट जैसे ही मैं फिर ऊपर लेकर जाऊंगी तो वो आपको पोजीशन दिखेगा, वो हॉरिजॉन्टल ही कट हुआ है। इसी तरह से फिर दूसरा सेक्शन लेंगे और दूसरा जैसे ही लेंगे तो प्रीवियस वाले सेक्शन में से फिर से थोड़ा सा और ले लेंगे एज अ गाइडलाइन, और इसी तरह से करते हुए फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह से करते हुए पीछे के सारे ही सेक्शन हो गए हैं। और जो भी हुए हैं वो ऊपर की तरफ ले जाकर हॉरिजॉन्टल मैंने कट कर लिया है। और नीचे जैसे ही देखा मैंने फॉल किया तो वो अच्छा कटिंग दिख रहा था, मतलब उसमें स्टेप्स वगैरह सारे लेयर्स दिख रहे थे, ठीक है। फ्रंट वाले में मैंने सबसे पहले बॉक्स सेक्शन निकाला है। बॉक्स सेक्शन उसे कहते हैं जो दोनों आईब्रोज के ऊपर का जो कॉर्नर एरिया होता है, ठीक उसके ऊपर से जो सेक्शन बनाते हैं हेड के ऊपर, वो बॉक्स बन जाता है, तो इसलिए उसको बॉक्स एरिया कहते हैं या बॉक्स सेक्शन कहते हैं। तो पहले मैंने उसको कट किया है और गाइडलाइन मैंने अपनी क्लाइंट के मुताबिक किया है, मतलब वो खुद से मैंने सेक्शन मैंने नहीं लिया, वो कितना क्लाइंट को शॉर्ट चाहिए था या नहीं चाहिए था उसके हिसाब से मैंने कट किया है। तो लगभग चिन एरिया तक मैंने वो लेंथ रखा था और बस उसी के हिसाब से मैंने साइड वाला भी सेक्शन मैंने कर लिया। तो बाकी जो ईयर टू ईयर सेक्शन था उसको मैंने लिया, साइड में लिया, लेफ्ट साइड में लिया, और देन उसके बाद जो गाइडलाइन फ्रंट वाला जो मैंने क्रिएट किया था उसी से मिलाते हुए मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया अपने सीजर को और उसको मैंने कट कर लिया। तो इस तरह से करते हुए फ्रंट वाला भी हेयर कटिंग हो चुका था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पीछे वाले में भी मैंने गाइडलाइन अलग लिया था, आगे वाले में भी गाइडलाइन मैंने अलग लिया था। तो इट मीन्स जब दोनों को हम लोग एक साथ लाएंगे तो दोनों हेयर में अंतर आएगा, इसलिए दोनों को मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पर मैं मिला रही हूँ, मतलब आगे वाले हेयर में धीरे धीरे मैं कॉम्ब करते हुए मैं आगे की तरफ लेकर आ रही हूँ और उसको उसमें जो भी एक्स्ट्रा सा जो मुझे दिख रहा है, लंबा सा दिख रहा है, उसको मैंने बस यूं ही हल्का सा निकाल लिया, कट कर लिया। तो इस तरह से एक लाइन क्रिएट होता गया है। आप देखेंगे इस लेफ्ट वाले सेक्शन में एक लाइन क्रिएट हो रहा है कटिंग करने के बाद। देखा कितना खूबसूरत ये चीज़ बन के आया है, अपने आप ये चीज़ बनता गया है। तो ये कटिंग तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप दोबारा से फिर से देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ इसमें हेयर कटिंग किया है, ताकि जो व्यूवर्स मेरे ऑनलाइन देखते हैं उनको समझ में आए। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और कटिंग भी मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते ही मैंने ये चीज़ किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पीछे वाले सेक्शन को मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए
बस टॉप एरिया का मैंने हेयर कटिंग किया है, बस थोड़ा सा मैंने सेक्शन पे किया और थोड़ा सा लगभग आधा इंच से भी मैंने कम कटिंग मैंने यहाँ पर कर लिया। तो इस तरह से जो टॉप वाला जो एरिया होता है उसमें वॉल्यूम आ जाता है थोड़ा सा। अब हेयर को मिलाना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैंने क्लाइंट के सारे ही हेयर को अच्छे से पीछे की तरफ लेकर आई हूँ। अच्छे से मैंने कॉम किया और सेट कर लिया है, और जो भी मुझे एक्स्ट्रा सा दिख रहा है, इक्का दुक्का बाल ही दिखते हैं जो कि शायद छूट गए होते हैं, या तो इस तरह से कॉम करते हुए सारी हेयर को नीचे की तरफ सेट करना होता है, और जो भी अगर लंबा सा दिख रहा होता है हेयर तो उसको मैं कट कर लेती हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है ये, और कोई भी जो हेयर कटिंग सीखना चाहते हैं वो इस तरीके से, इस मेथड से ज़रूर हेयर कटिंग सीख सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और मैंने समझाने की भी कोशिश की है बहुत ही आसानी से। ओके, अब हेयर कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर लेयर्स भी मैंने दिखा दिया कि कितने सारे लेयर्स इसमें बने हैं। अब ड्रायर की बारी है, तो ड्रायर से मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना थोड़ा सा सेट करके मैं अपनी क्लाइंट को भी दिखा दूँ ताकि उनको भी दिख जाए। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट ड्रायर किया है और पीछे वाला ड्रायर तो मैंने पहले ही कर लिया था, सेट हो चुका था। अब यहाँ पर मैं केवल हल्का सा मैं कोम करते हुए सारे हेयर्स को मैं आगे की तरफ ला रही हूँ ताकि मिरर में मेरी क्लाइंट उन सबको देख भी सके। और काफ़ी खुश हुई थी मेरी क्लाइंट, काफ़ी उनको अच्छा लग रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, जैसा उनको चाहिए था वैसा ही मैंने हेयर कट करके और सेट करके उनको दे दिया। इस वजह से वो काफ़ी खुश लग रही थी और ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी क्लाइंट के फेस पर बहुत सूट कर रहा था। तो ये फेस फ्रेमिंग हेयर कट आप इसको कह सकते हैं। इसका रील भी मैंने बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत ही सराहा है, बहुत ही प्यार दिया, बहुत व्यूज़ भी उस पर आए। थैंक यू सो मच इसके लिए। और मेरी क्लाइंट इससे काफ़ी खुश भी हुई इस हेयर कटिंग से। फेस को देखिए कितनी अच्छे से ये फ्रेम कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।